This is the second part of C4 plants. As we already studied about this pathway, this cycle in previous lecture, C4 plants और C4 pathway. इसमें हमने स्टडी किया था मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के बारे में, और जो कंप्लीट पाथवे है ये स्टडी किया था. अब इसका दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस C4 pathway. Let's study second part of C4 pathway. First carboxylation, or we can say that first fixation of carbon dioxide in the case of mesophyll cells. Mesophyll cells, these cells are present above the bundle sheath cells. Now first fixation of carbon dioxide, or we can say that it is a carboxylation. फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, जो पहली कार्बोक्सिलेशन है वो होगी इन द केस ऑफ मेसोफिल सेल. मेसोफिल सेल और उसके बाद प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इज पेप. प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, पिक करेगा, उस मॉलिक्यूल को कहेंगे हम पेप, फास्फो इनोल पायरुवेट. सेकंड फिक्सेशन or carboxylation in the case of bundle sheath cells. Bundle sheath cells नीचे हैं, मेसोफिल सेल ऊपर हैं. पहली कार्बोक्सिलेशन हुई मेसोफिल सेल में, दूसरी कार्बोक्सिलेशन होगी इन द केस ऑफ बंडल शीथ सेल. सेकंड फिक्सेशन, सेकंड कार्बोक्सिलेशन इन द केस ऑफ बंडल शीथ सेल. फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन with the help of PAPcase. As we already studied about this enzyme, PAPcase, phosphoenol pyruvate carboxylase. This occur inside the mesophyll cells. Mesophyll cells में carboxylation होगी, first carboxylation, but with the help of this enzyme PAPcase. And the second carboxylation, जो second carboxylation है वो होगी विद द हेल्प ऑफ रोबेस्को, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, और ये होगी इन द केस ऑफ बंडल शीथ सेल्स. सेकंड कार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ रोबेस्को and it occurs inside the bundle sheath cells. And remember, no photorespiration in C4 plants. जो C4 plants होते हैं उनमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती. फोटो रेस्पायरेशन क्यों नहीं होती? व्हाट इज द रीजन? फोटो रेस्पायरेशन इसीलिए नहीं होती C4 प्लांट्स में क्योंकि इनमें एंजाइम है पेपकेस एंजाइम. पेपकेस एक ऐसा एंजाइम है जो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड, लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड पे भी एक्टिव होगा और ये उस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से क्या करेगा, पिक करेगा. यही वजह है, दिस इज द रीजन दैट नो फोटो रेस्पायरेशन इन द केस ऑफ C4 प्लांट्स. जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती, और फोटो रेस्पायरेशन इज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ C3 प्लांट्स. जो C3 प्लांट्स हैं उनमें हमें कॉन्सेप्ट मिलता है फोटो रेस्पायरेशन का, क्योंकि C3 प्लांट्स में एब्सेंस ऑफ व्हाट, पेपकेस एंजाइम. पेपकेस एंजाइम नहीं होता, इसीलिए उन प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पायरेशन का कॉन्सेप्ट है जिन प्लांट्स के अंदर पेपकेस होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोक्सिलेशन विद द हेल्प ऑफ पेपकेस. पेपकेस ऐसा एंजाइम है जो लिटिल कार्बन डाइऑक्साइड पर एक्टिव होगा और पिक करेगा और फिक्स कराएगा पेप में, फास्फोइनोल पायरुवेट में. इसी तरह से फोटो रेस्पायरेशन इन द केस ऑफ C4 प्लांट एब्सेंट होती है. C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती.